हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। तो मैं आपको बता दूं, ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरी पहली वीडियो को देखें, जिसकी लिंक मैंने इन्फॉर्मेशन कार्ड में दे दी है। तो चलो आज हम आगे के स्टेप्स डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। तो पहला स्टेप ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते कौन है और वो काम क्या करते हैं। तो आपने बहुत सी ऑनलाइन साइट्स देखी होंगी, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। ये क्या है? ये एक वेबसाइट्स हैं। बेसिकली हम उन वेबसाइट्स पर जाते हैं, कुछ अपना सामान ऑर्डर करते हैं और कुछ ही दिनों में हमारे घर डिलीवर हो जाता है। ऐसे ही कुछ फूड ऑर्डर जो हम करते हैं, खाना मंगाते हैं जिन वेबसाइट से, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, वो भी वेबसाइट ही हैं, वो भी एक एप्लीकेशन हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं उनको। ओके, तो इसमें भी बहुत आसान है। आप सीधा वेबसाइट पर जाओगे, कुछ भी फूड ऑर्डर करोगे और वो कुछ मिनट्स में आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक ऐसा सिस्टम और ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जिनसे एक नॉर्मल इंसान का और बहुत काम आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है। ओके, अब दूसरा स्टेप्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सी ग्रेजुएशन या डिग्री रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ भी किया हो, फॉर एग्जांपल BCA किया है, BA किया है, BCom किया है, BTech किया है, MCA किया है, लेकिन कंडीशन क्या है, ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये चाहती हैं कि डिग्री कोई सी भी हो, लेकिन डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो आपने कुछ भी किया हो तो सारा कुछ मान्य है, बस डिग्री होना चाहिए। स्टेप्स है कि कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए। तो स्किल्स बहुत सारी होती हैं, फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, .NET, PHP, पाइथन, और अगर हम बैकएंड में जाएं तो SQL सर्वर। अगर हम एंड्रॉयड और एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशंस की बात करें तो कॉटलिन, जावा, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्विफ्ट। तो ये मैंने आपको सारी लैंग्वेजेस बता दी हैं, स्किल्स बता दी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सारी स्किल्स आना ज़रूरी है। हम इसमें से कुछ चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड करें सारी स्किल्स को बेस्ड ऑन द क्या बन सकते हैं उनको सीख के, तो पहला है भाई वेब डेवलपमेंट। अगर आपको सिंपल वेबसाइट बनानी है या कोई छोटा सा वेब एप्लीकेशन बनाना है, जैसे हैं फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, जोमेटो, ऐसे कुछ, तो हम सिंपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और कोई एक सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे .NET, PHP और जावा हमें सीख सकते हैं। अब आता है बैकएंड डेवलपर्स। बैकएंड डेवलपर्स जो आपने देखा होगा, हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, आपने कभी ग्रेजुएशन वगैरह में या किसी कोई वैकेंसी निकली होगी गवर्नमेंट, उसका आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो उसमें हम कुछ डिटेल्स भरते हैं, नाम, फादर नेम, सारी चीज़ें। तो वो कहीं तो सेव होती है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ वेबसाइट पे गए और कुछ डिटेल्स डाल ली और सेव या सबमिट कर दिया, वो सारी चीज़ें हट गई। नहीं, वो चीज़ें सेव होती हैं। तो जहाँ वो सेव होती हैं उसे कहते हैं डेटाबेस। तो उनको भी हैंडल करने के लिए कुछ इंजीनियर्स होते हैं, उनको बोलते हैं बैकएंड इंजीनियर्स। तो बैकएंड इंजीनियर बनने के लिए बस हमें SQL सर्वर लैंग्वेज और SQL सर्वर या ओरेकल सीखना होगा, फिर हम बैकएंड डेवलपर बन जाएंगे। उसके बाद आता है एंड्रॉयड डेवलपर। एंड्रॉयड मीन्स जो आपके फ़ोन है नॉर्मल, जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, OnePlus, इसमें जो सारे ऐप चलते हैं ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली एंड्रॉयड गूगल का है, सारे एप्लीकेशंस एंड्रॉयड हैं। तो अब आपको ऐसा इंजीनियर बनना है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाएगा। तो उसके लिए आपको जावा या कॉटलिन सीखनी होगी, उससे आप एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे और एक मोबाइल में चलने वाला ऐप बना सकते हो। अब बात आती है iOS डेवलपर्स। iOS मीन्स जो आपने मैक सिस्टम देखे होंगे, आईफोन देखा होगा, तो आईफोन में जो ऐप चलते हैं उनको iOS डेवलपर ही बनाते हैं। और उसके लिए हमें C ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज और स्विफ्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम ये बना सकते हैं। तो अब डिस्कस हो गया कि अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किल सीख के कौन सी इंजीनियर बन सकते हो। फोर्थ स्टेप है कि स्किल सीखने के बाद क्या करें। देखो, जब आपको लगे कि अब मैंने स्किल सीख ली है, अब मैं क्या करूं, उसके बाद सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि जो जो आपने स्किल सीखी हैं, अगर आपने कोई एंड्रॉयड डेवलपर की स्किल सीखी हैं जैसे जावा या कॉटलिन, या अपनी वेब डेवलपर की स्किल सीखी हैं जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एक्सेट्रा, तो आप इन सब से एक छोटी सी वेबसाइट, छोटा सा एप्लीकेशन ये बना के देखें, खुद से बना के देखें। जब आप कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं बना सकता हूँ, तो उस 1-2 पेज के एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा कर दें।
5-6 पेज का एप्लीकेशंस कर दें। जब आपको लगे कि हाँ मैंने 5-6 पेज का एप्लीकेशन बना दिया है तो उसमें तो डीवी भी ऐड करें, ट्राई करें डीवी ऐड करने की, अगर आपको इंटरेस्ट है डेटाबेस में भी कि ये डिटेल्स सेव कैसे होती हैं। ओके, तो ऐसे ही आप धीरे धीरे करके छोटा सा सैंपल बना लो, जिससे आप कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी हैं या नहीं कर दी हैं। उससे क्या होगा कि जब फ्यूचर में आप कहीं इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप भाई फ्रेशर हो कि जॉब तो की नहीं है आपने, तो वो भी जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी तो पूछेगा ना कि आपने जो काम किया है, जो स्किल सीखी है, उसका क्या रिजल्ट है, कुछ बनाया है आपने दिखाने के लिए। तो प्रोजेक्ट दिखाने होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें क्या लैंग्वेज यूज करी है, क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें। ओके, तो आपने अगर ये सारी चीज़ें सीख ली हैं तो एक तरीका है या तो आप इंटर्नशिप कर लो किसी कंपनी से। अगर कोई जुगाड़ नहीं है आपकी कि मैं इंटर्नशिप कैसे करूं, बहुत सी कंपनियां पैसे मांगती हैं, बहुत से फ्री में करवाती हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं बिना इंटर्नशिप के भी कोई किसी कंपनी में इंटरव्यू निकाल सकता हूं, तो फिर आप इंटर्नशिप मत कीजिए। ओके, आप डायरेक्ट किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी आईटी कंपनी में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। तो देखो, आज के टाइम पे बहुत आसान है, बहुत सी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो क्या करती हैं, आपको एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो कि आपके पास आपने किस सन में 10th पास करी, 12th पास करी, ग्रेजुएशन पास करी, कौन सी स्किल्स हैं आपके पास, वो सारी चीज़ें। तो उसके बेसिस पे कंपनी आपको खुद कांटेक्ट करती हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस कंपनी आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो जो उन वेबसाइट्स पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि अगर मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए सीखी है HTML CSS, तो आप वहाँ जाओगे, लिखोगे HTML CSS मुझे आती है, उसके बेस पे जो भी वैकेंसीज होंगी कंपनियों में वो रिजल्ट को दिखा देता है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इन वेबसाइट्स के नाम हैं naukri.com, Indeed, sign.com, LinkedIn। इन सारी वेबसाइट्स पे आप अपनी प्रोफाइल डाल सकते हो और उस पर सारी डिटेल्स अपडेट कर देते हो, तो अपने आप कंपनियों आपको कॉल करती हैं, या ईमेल के थ्रू करें, डायरेक्ट कॉल करें, वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे आप कांटेक्ट करती है। ओके, तो अब ये हो गया डिटेल्स। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू का बेसिकली। तो देखो, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में कि इंटरव्यू क्या प्रोसेस होता है, लेकिन इतना ही है कि जो आपने कोई भी naukri.com पे या sign.com पे कोई रिज्यूम अपलोड किया होगा। ओके, उस रिज्यूम में जो जो स्किल्स लिखी होंगी, इंटरव्यू वाला उन स्किल्स में से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। समझ में आ गया? वैसा नहीं पूछेगा आपने लिखा इसमें कुछ और है, वो कहीं और से पूछ लेगा, नहीं, वो वही पूछेगा जो आपसे आता है, क्योंकि उसको तो वही लैंग्वेज पे काम करवाना है, वो स्किल्स पे काम करवाना है जो आपसे आती हैं। तो हमेशा याद रखें कि रिज्यूम में वही चीज़ लिखें जो आपसे आती है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला कुछ भी पूछ सकता है उनमें से जो आपने स्किल्स लिखी हैं अपने रिज्यूम में। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, हमें कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए, किस क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने चाहिए, वो सारी चीज़ें। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।